नामनी कलिपावना अवतार पूज्य पास श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तथा मंगल वैष्णव समाज तथा रसास्वादन परायण महानुभाव भक्ति स्वरूपा माताएं एवं देवियों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग भगवान श्री अवधेश कुमार की स्तुति प्रांगण में अयोध्या के इस पावन नगरी में बैठ करके श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर भगवान की रसमयी आनंदमयी मंगलमयी करुणावरणालय भक्तमान साक्षात्कार श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की श्री राम जन्म महोत्सव की कथाओं का आनंद ले रहे हैं। ये भगवान की बड़ी ही कृपा है, क्योंकि जब तक कृपा नहीं होती है तब तक ये अवसर मिलता नहीं है, तब तक कृपा के बिना भगवान मिलते ही नहीं। अति हरि कृपा, गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ी मोड़ी कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाय पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की जब असीम कृपा हो जाती है तब हम लोगों के ऊपर जीव के ऊपर परमात्मा की दया आ जाती है, क्योंकि भगवान दयालु है। आप सब जानते हैं, दया की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान दयालु है, दया किए बिना रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए जीव पे दया कर देते हैं और जीव को दया करके ही यह मनुष्य तन देते हैं। जानते हैं मनुष्य तन इसलिए देते हैं कि भगवान को इस शरीर से बड़ा लगाव है। एक बात आप लोग जान लें, आपके ही स्वरूप से, ये मनुष्य के ही स्वरूप से, मनुष्य के ही रूप से, मनुष्य के ही आकार से परमात्मा के साकार होने का अनुभव होता है। हम ऐसे हैं तो परमात्मा कैसा होगा? इसने आपको इतना बढ़िया नाक दिया, कान दिया, मुंह दिया, आंख दिया है, दांत दिया, हाथ दिया, पांव दिया, पेट दिया, सर्वांग दिया। जब आप इतने सुंदर हो तो भगवान कितने सुंदर हो। हम आपको बराबर सुनाते हैं स्वामी रामतीर्थ जी के, आप सुने हो? स्वामी रामतीर्थ जी थे, बाजार के किसी रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने अट्टाली पर एक युवती को देखा। एक युवती को देखा, आप जानते हैं प्राय हमारी जो माताएं होती है बाहर के छतों पे, चाहे कहीं घर के लोग बरामदे होते हैं, उस पर बैठ करके बालों को जाने जाए, खड़े होकर के जा रहे हैं, जब देखते हैं उसको अपना अपना स्वभाव होता है। एक थी महाराज, वो भी बाल जा रहे थे, स्वामी रामतीर्थ जी जा रहे थे, ऊपर नजर पड़ी, अब देखने लगे। जब तब देखने लगे, थोड़ी देर के बाद युवती की नजरें नीचे हुई, उसने स्वामी जी की ओर देखा, कहा महाराज हमारी ओर क्यों देख रहे हो? देख रहे तुम देखने लायक हो, देखने की चीज हो, देख रहे क्या? देखना गुनाह है? कहा गुनाह है, गुनाह है। आप लोगों के जैसे सब पुरुषों के लिए, महात्माओं के लिए पराई स्त्री को देखना गुनाह है, नहीं देखना चाहिए आपको। यदि देखोगे तो कलंक लग जाएगा, तुम्हें जो है अपजस लग जाएगा, इसलिए तुम्हें नहीं देखना चाहिए। तो स्वामी जी ने कार्य में देख रहा था, स्वाभाविक देख रहा था। उसने पूछा तेरा अधिकार क्या है, क्यों देख रहे थे? उससे मतलब क्या है, क्यों देख रहे थे? मेरी खूबसूरती को देख रहे थे? स्वामी जी ने कहा नहीं। बोले उससे कोई जान पहचान है? बोले नहीं, न कोई जान पहचान है, न मेरी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे रूप से कोई लेना देना है। जब मुझसे लेना ही देना नहीं तो फिर देख क्यों रहे थे? देख क्यों रहे थे? स्वामी जी ने कहा देख रहे थे, देखने की इच्छा हो गई, देख रहे थे। उसने कहा नहीं, ऐसे तो आप देख नहीं सकते। ऐसे आप अगर किसी को देखो जो परमात्मा में रमा हो, किसी को ऐसे देखे बोले ऐसा हो नहीं सकता, कोई न कोई तो मतलब होगा। एक बहुत बढ़िया शायर कहा, बोले न सूरत है जो गैरों के सूरत पर होते हैं सैदा। युक्ति कहती है, बोले जो गैरों के सूरत पर होते हैं सैदा, दुनिया के रंजो अलम देखते हैं। जहाँ अधिकार नहीं है वहाँ देखना ठीक नहीं है। स्वामी जी ने कहा तुमने कैसे समझ लिया कि मेरी तेरी सूरत को देखा? बोले क्या देख रहे हो? बोले ना सूरत से मतलब न वाकिफ हो तुमसे, तेरी सूरत से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। उसने कहा मैं जानते भी नहीं हो, सूरत से मतलब नहीं तो देखते क्या हो? बोले ना सूरत से मतलब न वाकिफ हो तुमसे, हम तो मुसफ्फर की कलम देखते हैं, हम तो मुसफ्फर की कलम देखते हैं, हम तो वो देख रहे हैं जो तुम नहीं देख रही हो। बोले क्या देख रहे हो? जिसने तुम्हें इतना बढ़िया बनाया, जिसने तुम्हारी सुंदरता में इतना निखार ला दिया, तुम इतने सुंदर
सुंदर हो तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी अच्छी, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए कहा भगवान के स्वरूप का आभास, भगवान के स्वरूप को हम लोग इसी से आकलन करते हैं कि जब मानव इतना अच्छा है तो मानव को बनाने वाला मनुष्य के सदाधिष्ठाता कितना बढ़िया होगा। इसलिए भगवान को भी मनुष्य अवतार लेना पड़ता है, इस रूप में रमना पड़ता है। रूप भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने इतना बढ़िया रूप दिया और इतना बढ़िया रूप पा करके भी यदि हम भगवान को नहीं भजते हैं, भगवान की ओर नहीं जाते हैं, तो हमसे बड़ा भी कोई कृतज्ञ नहीं हो, कृतज्ञ होगा। और इतना बढ़िया शरीर दिया, इतना बढ़िया तन दिया, सब कुछ दिया है, और सब कुछ देते हुए भी जब हम उसको कुछ नहीं देते हैं, उपकार के बदले में अपकार करते हैं, तो हमसे बड़ा कोई कृतज्ञ न होगा, हमसे बड़ा कोई नमक हराम होगा इस संसार में। इसलिए कहा कोई 5 रुपया दे देता, हम कहते हैं भगत जी आपकी जय जयकार हो। 100 रुपया देता, कहते हैं आपके बाल बच्चों की जय जयकार हो। 1000 रुपया देता तो उसके जिंदगी भर के लिए कामना करते हैं। जिसने अमोल रत्न शरीर दे दिया है, इतना बढ़िया सुंदर शरीर दिया, उसके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए गोस्वामी कहे सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछिताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। भगवान को हम लोग भूल जाते हैं, अंत में कष्ट पाते हैं, फिर हम माथा दुखते रह जाते हैं, कुछ बनता नहीं। इसलिए कहा भगवान को नहीं भूलना चाहिए। संसार को आप भूल जाओ कोई बात नहीं है, संसार की याद आना ना चलेगा, लेकिन भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान याद रहेंगे, क्योंकि कहा जब तक जीव के ऊपर भगवान की कृपा है तो सबकी कृपा है, और भगवान की कृपा जिस दिन हट गई उस दिन सारे लोगों की कृपा हट जाती है, हट जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगा, कथा में इधर कर रहा हूँ। आप देखो द्रौपदी के जीवन में भगवान थोड़े देर के लिए हट गए, थोड़े दिन के लिए हट गए, लोगों ने भगवान को भुला दिया। छोटी छोटी सी कामें करते थे, छोटी छोटी सी बातें करते थे, तो भगवान को याद करते थे, भगवान से पूछ करके करते थे। युधिष्ठिर जी महाराज इतने बड़े जुआ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जुआ खेलने के लिए गए, भगवान को कुछ भी नहीं किया, भगवान ने कोई याद नहीं किया। परिणाम क्या, जुआ में द्रौपदी को हार गए। द्रौपदी को भी भगवान याद नहीं रह गए। अब विष्णु को देखा, कृपाचार्य को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, अपने पतियों को देखा, और सबको देखा, सब हो गए जय जय श्री राम। कोई काम में नहीं आया। जब कोई काम में नहीं आया तो द्रौपदी को भगवान याद आ गए। जब भगवान याद आ गए, किसी ने प्रतिष्ठा नहीं बचाया, लेकिन भगवान आकर के बचा लिए। और भगवान जिस दिन कृपा कर दिए तो सारे लोग कृपा कर दिया। प्रेम भगवान ने कृपा किया, द्रौपदी की साड़ी बढ़ी, जब साड़ी बढ़ी, साड़ी के अनंत संख्याओं को देख करके, ढेर देख करके धृतराष्ट्र जैसा राजा अंधा भी घबरा गया। इतना घबरा गया कि कहीं मेरे पुत्रों को श्राप नहीं दे दे। तुरंत आकर के सारे चीजों को क्षमा कर दिया, मैं तुम्हारे वनवास को हटाता हूँ, तुम्हारे पतियों को मुक्त करता हूँ, तुम्हें ये करता हूँ, तुम्हें वो करता हूँ, सारी चीज से मुक्त कर दिया। हार गया उसके सामने। बाद में एक पासा और चला, जिसमें 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास था, जो हार गए। कब गए? तो पहला पासा तो सब पलट दिया द्रौपदी ने। इसलिए बोले भगवान को याद किया। इसीलिए कहा, बोले कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुवीर, 10 सहस्र गज बल घटो, लेकिन घटो न 10 गज चीर। इतना बड़ा शत्रु था, लेकिन द्रौपदी के सामने कुछ नहीं चला। बोले क्यों? बोले इसलिए कि भगवान उनके सहाय थे, भगवान उनके सामने आ गए। तो जिसका रक्षक सारंगधारी हुआ को कौन बिगाड़ेगा। अब आ जाए हम लोग थोड़ा भगवान के अवतार के विचार करें। भगवान का अवतार होता है, अवतार हम आप सब जानते हैं कि अवतार के नीचे भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। जैसे हम लोगों के लिए है ना, ऊपर से हम नीचे आते हैं। जैसे कोई कुआं बना हुआ है, कुआं है ना, अब कुआं में सीढ़ी है। अब सीढ़ी का दोनों काम होता है, नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी आ सकते हैं।
नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं। तो भगवान ऊपर से नीचे आ जाते हैं, लेकिन भगवान में और सीढ़ी में भेद क्या है? भगवान नीचे ऊपर से नीचे आने में सक्षम है, लेकिन हम जीवात्माओं को जो इंद्रियां है, ये जो हमारे चर्म चक्षु हैं, हमारे जो मन है, हमारी जो वाणी है, ये भगवान की कृपा के बिना भगवान तक पहुंचने में सक्षम नहीं। हम नीचे से ऊपर तक जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से क्या करते हैं? ये हरि, हमारी ये नेत्रें, मेरी आंखें तुम्हारे तक नहीं जा सकती है, क्योंकि इन नेत्रों में इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे तक पहुंच जाए। है मेरी वाणी, क्योंकि शुद्धि करती है, जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, जहां से वाणी मन के साथ लौट जाती है, ये परमात्मा का वही धाम है, वही परमात्मा है। मन समेत जेहि जान न मानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कहई, ज्योति काल एक रस रही। वह परमात्मा बोले नयन का विषय होता है कब? बोले भक्त उसके आर्त होकर के पुकारता है, भक्त कहता है हे भगवान। भगवान ने कहा हाँ क्या कहना चाहते हो? बोले हमारी आंखें आपके पास नहीं जा सकती। भगवान ने कहा नहीं। मेरा मन भी आपके पास नहीं जा सकता है। बोले नहीं। बोले मेरी वाणी भी आपके पास नहीं जा सकता। बोले नहीं। न तुम्हारी वाणी आ सकती है, न तेरी आंखें आ सकती है, न तेरा मन आ सकता है। भक्त ने पूछा क्यों नहीं आ सकता है? बोले हम इंद्रियों के विषय है ही नहीं है, हमारे तक इंद्रियां पहुंच नहीं सकती है, क्योंकि तुम्हारी इंद्री इतना सक्षम नहीं है, तुम्हारी इंद्रियों को सीमा है। जैसे आज तुम जवाब दिए, कल देखो सामने गुलाब बाबू बूढ़े हो, लेकिन ये भी जवाब थे, ये भी कुछ कहवे का थे, है गुलाब बाबू, है चलते थे लोग कहता है गुलाब बाबू चल रहे हैं बनारस में। तो हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर को, हमारे नेत्रों को, हमारी वाणी को, हमारी आंखों के पास सीमा है कि हम यहीं तक जा सकते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान से भक्त ने कहा प्रभु, बोले हमारे लिए सीमा है, आपके लिए तो कोई सीमा नहीं है। आपके लिए भी कोई सीमा है? भगवान ने कहा नहीं, हमारे लिए कोई सीमा नहीं है। तो भक्त ने कहा मेरी इंद्रियां आपके पास नहीं जा सकती है प्रभु, लेकिन तुम्हें मेरी इंद्रियों में आने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरी इंद्रियां आप तक भले न पहुंचे, लेकिन तुम मेरी इंद्रियों तक पहुंच जाओ, तुम मेरे तक आ जाओ, मेरी आंखों के सामने आ जाओ, मेरी वाणी के सामने आ जाओ, मेरे मन में समा जाओ। भगवान ने कहा अवश्य आ जाएंगे। भगवान से प्रार्थना किया चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन तुराओ। महाराज मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा हम अपने समान तुमको दे तो कहाँ से दे? तो है नहीं, भगवान समान कोई है संसार में? भगवान ने कहा आज तक मेरे समान कोई हुआ ही नहीं, अब मुझसे अधिक को कोई बातें मत करो, मुझसे अधिक कोई हो जाए, बोले इसकी कोई गणना नहीं, तो है ही नहीं। तो कहा तो फिर मैंने जो आपसे प्रार्थना की वो प्रार्थना बेकार गई, मिलेगा कुछ नहीं। भगवान ने कहा ये नहीं कहा कि नहीं मिले, मिलेगा जरूर। बोले मैंने आपसे मांगा तो उसके बदले में क्या मिलेगा? बोले जो तुमने नहीं मांगा, जो तुमने नहीं मांगा। हमने सुभाष को नहीं मांगा, सुभाष से कहा तुम्हारे समान कोई जूनियर हो तो मुझको दे देना, क्या करोगे महाराज? बोले अपना शिष्य बना लेंगे। अब इन्होंने कहा हमारे समान कोई जूनियर है ही नहीं, अब जूनियर लावे कहाँ से? पैसा सेट होता न। तो बोले भाई तुमसे प्रार्थना किया कोई जूनियर को हमको दे दो, सेट कर दो, अब जूनियर नहीं है तो हमको नहीं मिलेगा। नहीं, सुभाष ने कहा वैसा मैं दानी भी नहीं हूँ कि नहीं दूंगा। इसी को कहते हैं माँ दानी उदार, मांगे तो जरूर, लेकिन हम नहीं भी, हमारे पास वो वस्तु नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले जूनियर तो नहीं है, लेकिन जूनियर के भी जूनियर जो सबका सीनियर है वो आपके सामने प्रस्तुत है, आपके सामने आ जाएगा। मनु जी ने कहा क्या मिलेगा? बोले तूने जो नहीं मांगा वो मिलेगा। बोले क्या मिलेगा? बोले आप सरिस को जो कहाँ जाई, निपतम तने ओ मैं आई। हम आपके अपने समान कहाँ खोजे जा करके, मैं आप कहते तो बैठने के लिए
हम अपने समान कहा बोले मैं आपका पुत्र बनकर के आ जाऊंगा। अब देखिए मनु जी से भगवान कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र बनकर आ जाऊंगा। अब जब भगवान पुत्र बनेंगे, भगवान जब मनु जी का पुत्र बनेंगे, उनकी पुत्र वधु कौन बने? भगवान जब किसी का बेटा बनेंगे तो पुत्र बहू भी तो होना चाहिए। अब बहू कहाँ से आएगी? बहू के लिए तो मनु जी ने मांगा नहीं, शत्रुपा जी ने मांगा नहीं, कहा जब मारा जा पाओगे तो अपनी धर्मपत्नी को भी लेना, ऐसा तो नहीं कहा। अब भगवान जब आएंगे उनके लिए पत्नी भी तो कोई भगवती चाहिए, भगवती की याचना किया नहीं। अब यही कहते अनन्यता। भगवान की शरण में जब आप आ जाते हो तो भगवान कहते हैं गीता में अन्यास चिंतयन्तो माम जे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्।